बड़े मशहूर सहाबी हैं और बड़े मुत्तकी और परहेजगार सहाबी हैं। उनका नाम है हजरत अलकमा रदियल्लाहु तआला अन्हु। हजरत अलकमा बड़े मुत्तकी और परहेजगार सहाबी थे। नमाज, रोज़ा, सदका, खैरात, इबादतें बजा लाते थे। आप रदियल्लाहु तआला अन्हु बीमार हो गए और इतने बीमार हो गए कि आपकी बीमारी बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई कि आपके आखिरी वक्त आ गया। जब आखिरी वक्त आया तो हजरत अलकमा रदियल्लाहु तआला की ज़ौजा ने प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक मैसेज भिजवाया कि हुजूर मेरे शौहर हजरत अलकमा का आखिरी वक्त आ गया है, आप तक ये पैगाम पहुँचाना है, वो हालत नज़ा में है, मैंने चाहा कि आपको इतला कर दूँ। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने 3 सहाबा हजरत अम्मार रदियल्लाहु तआला अन्हु, बड़े अजीम सहाबी अम्मार बिन यासिर, याद रहे कि हजरत अम्मार वो सहाबी हैं जिनकी वालिदा हजरत सुमैया रदियल्लाहु तआला अन्हा वो हैं कि जो इस्लाम में सबसे पहली शहीद खातून है। हजरत अम्मार और आपकी औलाद, इन सबको बहुत सताया गया, बहुत मारा गया। जब इस्लाम कबूल किया था इनको जंजीरों से बांधकर, रस्सियों से बांधकर बहुत तकलीफ दी जाती थी। और नबी पाक अलैहिस्सलाम इस्लाम लाने की वजह से जो इन पर बजालिम होते थे उसे देखकर प्यारे आका अश्कबार हो जाया करते थे। अल्लाह हजरत अम्मार और उनकी आल के सदके हमें इस्लाम पर और ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाए। अपने ईमान की कदर करने की हमें सलाहियत और कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। हजरत अम्मार, हजरत सुहैब और हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु तआला, नबी पाक ने इन तीनों को भेजा कि जाओ अलकमा को जाकर कलमे की तलकीन करो। अच्छा, अब ये भी मसला समझ लें कि जब किसी का आखिरी वक्त हो, आपको फील हो रहा है कि इसमें सकरात का आलम तारी है, नज़ा का आलम तारी है, तो लोग एक मिस्टेक ये करते हैं कि मरने वाले को कहते कलमा पढ़ो, ऊंची ऊंची आवाज से कहते कलमा पढ़ो। ये नहीं कहना है, आपने उसके पास बैठकर खुद कलमा पढ़ना है बुलंद आवाज से। ये उसको नहीं कहना आप कलमा पढ़ो, क्योंकि उस वक्त वो बड़ी तकलीफ में होता है, बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। अगर खुदा ना खास्ता उस तकलीफ के आलम में उसके मुंह से ये निकल जाए कि मैं नहीं पढ़ता या माद अल्लाह मैं कलमे को नहीं मानता, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके खात्मा बुरा हो जाए। हम ये नहीं कहते उसका खात्मा बुरा हुआ, इसकी पूरी तफसील है कि किस आलम में कहा, किस पोजीशन में कहा। लेकिन उलमा बड़ा प्यारा तरीका बताते हैं कि आप बैठे हैं उसके पास, 2-3 अफराद बैठ जाएं और सब बुलंद आवाज से कलमा पढ़ना शुरू कर दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप दुरूद पाक पढ़ते रहें, आप कलमा पढ़ते रहें, ताकि वो सुनते रहें और अल्लाह उसको तौफीक दे दे कि उसकी जबान से भी कलमा अदा हो जाए। तो ये तीनों सहाबा गए। अच्छा, हजरत अलकमा खुद भी सहाबी हैं, ठीक है ना। अब ये तीनों सहाबा गए और उन्होंने हजरत अलकमा को कलमा शहादत की तलकीन की। अब ये तलकीन करते रहे, हजरत अलकमा की जबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा था। अब वो जानते थे कि तो सहाबी रसूल हैं। ये सहाबा आ गए प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पास, कहा हुजूर अलकमा की जबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या खूबसूरत फरमाया, क्या इनके वालिदैन में से कोई जिंदा है? कहा जी या रसूल अल्लाह, इनकी वालदा हैं, काफी बूढ़ी हैं और वो जिंदा हैं। क्या इनकी वालदा को पैगाम दो कि अगर आपके लिए आसानी है तो मेरे पास आ जाएं। नबी पाक ने फरमाया मेरे दरबार में आ जाएं, और अगर वो नहीं आ सकती तो घर में ठहरे, मैं खुद आ रहा हूं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने इस पे हमें अदब भी सिखाया बड़ों का। हालांकि नबी पाक तो सबके आका है ना, वो तो सारी उम्मत आपकी गुलाम है, मगर क्या खूबसूरत फरमाने कि अगर आसानी से आ सके तो आ जाएं, वरना मैं आपके घर आ रहा हूं। ये हमें भी सीखने को मिल रहा है कि बुजुर्गों को तकलीफ नहीं दी जाती है, बुजुर्गों का अदब किया जाता है, चाहे वो मालो दौलत में, शोहरत में, दीगर मकाम में आपसे बज़ाहिर छोटे हों। बाज़ औक़ात होता है हमारे अपने मुलाज़िम भी बड़ी उम्र के होते हैं, हमारे गरीब रिश्तेदार होते हैं वो बड़ी उम्र के होते हैं, आम मस्जिद का नमाजी होता है, कुछ भी हो जाए, अगर उसके बाल सफेद हो गए हैं, आपको पता है रिवायतों में आता है अल्लाह पाक फरमाता है मुझे उस शख्स को अजाब देने में शर्म आती है, हया आती है जो इस्लाम में बूढ़ा हो गया हो। यानी बूढ़ों का एक मकाम है। हाँ, अब यहां बूढ़ों से भी एक बात कर लूं कि बूढ़ों को भी ख्याल रखना चाहिए कि आपके बाल सफेद हो गए फिर भी आपकी जबान अगर गुनाह कर रही है, आपकी आदतें दुरुस्त नहीं है तो आप दुरुस्त करें, लेकिन इन बाकी लोगों को यह सिखाया गया है कि बड़ों का अदब करे। एक हदीस पाक है जिसका मजमून है कि जो शख्स अपने बच्चों पर शफकत ना करे और अपने बड़ों का अदब ना करे वो हम में से नहीं। नबी पाक क्या फरमा रहे, वो हम में से नहीं है। प्यारे आका ने दूर कर दिया उसको अपने आप से। कुछ लोग हर वक्त बच्चों को डांटते हैं और हर वक्त बड़ों के साथ बदतमीजी करते हैं। ये बहुत बुरी आदत है। शफीक, मेहरबान, मुस्कुराने वाले बन जाओ, बच्चों से प्यार और बड़ों का अदब। और ये हमेशा याद रखें, बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। बेअदब नहीं बेअदब आपने देखे बर्बादी होता है दुनिया में भी। अच्छा, फिर जो किसी का अदब नहीं करता लोग भी उसका अदब नहीं करते। ये प्यार और अदब चीज ही ऐसी है, आप प्यार दें आपको प्यार मिलेगा,
आप रिस्पेक्ट दें, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। लोग कहते हैं मेरी कोई इज्जत नहीं करता। हजरत आप किसी की करते हैं? आप करना तो शुरू करें ना, फिर आपकी लोग करना शुरू हो जाएंगे। आप जनाब से गुफ्तगू करें, प्यार से बात करें, अदब से बात करें, मदीना मदीना हो जाएगा। तो अब नबी पाक ने क्या फरमाया हजरत अलकमा की वालदा के लिए कि वो आ सकती हैं तो आ जाएं, वरना मैं आ रहा हूं। हजरत अलकमा की वालदा भी साहबी की वालदा थी। उन्होंने कहा हुजूर आप क्यों तशरीफ लाएंगे, मेरा हक ज्यादा है, मैं हाजिर होती हूं। वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार में आ गई। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने उनकी वालदा से पूछा, ए उम्मे अलकमा ये बताओ अलकमा कैसा है? माँ से बेटे के बारे में पूछा। वो कहती हुजूर मेरा बेटा तो बड़ा नेक है, नमाजी है, रोजे रखता है, सदके खैरात देता है। मेरे आका ने फरमाया नहीं, मैंने ये नहीं पूछा, बताओ तुम्हारे साथ कैसा है। समझिएगा बात को, रोजे भी थे, नमाजें भी थी, हज और सदके भी थे और सहाबी भी थे। सहाबी का तो मर्तबा कितना बड़ा है ना। आका ने फरमाया ये नहीं, बताओ तुम्हारे साथ मामला कैसा है। कहा हुजूर मैं इससे नाराज हूं। माँ ने क्या कहा? मैं उससे नाराज हूं। फरमाया वजह क्या है? क्या वो अपनी बीवी को ज्यादा अहमियत देता है मुझ पर, बीवी को फौकियत देता है, प्रायोरिटी देता है मुझ पर, यानी मां से ज्यादा बीवी की मान रहा है, मां को नजरअंदाज कर रहा है। अल्लाह अकबर। अब नबी पाक का अंदाज देखें। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कहा ए बिलाल जाओ बहुत सारी लकड़ियां लेकर आओ। तो हजरत अलकमा की वालदा कहती है हुजूर लकड़ियां क्यों मंगा रहे हैं? कहा मैंने फैसला किया है कि अलकमा को लकड़ियां जलाऊंगा और अलकमा को उस पर जला दूंगा। तो मां होती है, मां का दिल दुखा हुआ था, मगर मां कहती हुजूर अब मेरे सामने मेरे बेटे को जलाएंगे। कहा तुम नाराज रही ना तो इससे बड़ा अजाब अलकमा को होना है, ये तो छोटा अजाब है, मैं हदीस का खुलासा पेश कर रहा हूं। तो कहती हुजूर गवाह हो जाएं, मैं आपको गवाह बनाती हूं, अल्लाह को गवाह बनाती हूं, फरिश्तों को गवाह बनाती हूं, मैंने अलकमा को माफ कर दिया। नबी पाक ने मां से माफी दिलवाने का अंदाज क्या इख्तियार किया। फिर प्यारे आका ने कहा बिलाल जाओ जाके देखो अलकमा को, जाकर फिर कलमे की तलकीन करो। हजरत बिलाल जाते हैं, हजरत अलकमा को कलमा की तलकीन करते हैं, हजरत अलकमा की जबान पर कलमा जारी होता है और आपका वहीं विसाल हो जाता है। अब नबी पाक हजरत अलकमा के जनाजे पर जाते हैं। अब जरा सुनिएगा बात को, जो मेरा मेन टॉपिक है आज का। हजरत अलकमा के जनाजे पर जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं, जब लोग नमाज जनाजा के लिए साहबा खड़े हैं तो आका फरमाते हैं ए ग्रोह मुहाजिरीन और अंसार। हजरत अलकमा की कब्र के किनारे पर खड़े होकर नबी पाक फरमाते हैं, पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ाया, तदफीन हो गई, प्यारे आका हजरत अलकमा की कब्र के पास खड़े हो गए और फरमाया ए ग्रोह मुहाजिरीन और अंसार, जो अपनी बीवी को अपनी मां पर तरजीह दे उस पर अल्लाह अज़्ज़ व जल फरिश्तों और तमाम लोगों की लानत है। अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके ना नफल कबूल फरमाएगा ना फर्ज, मगर यह कि वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, अपनी मां से उससे सलूक करे और उसकी रिजा चाहे, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिजा मां की रिजामंदी में है, अल्लाह अज़्ज़ व जल की नाराजगी मां की नाराजगी में है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। इस एक वाक़े से जो दर्स मिलता है कि मां का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है। यकीनन मां ही हमारी शादी करवाती है, मां ही हमारे लिए दुल्हन ढूंढ के लाती है, मगर कुछ अरसे बाद ऐसा होता है कि मां को इग्नोर किया जाता है। मां का मर्तबा कम नहीं हो गया। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा, ना शरीयत ये कहती है कि मां के कहने पर बीवी पर जुल्म करें। जुल्म करने की बीवी पर भी इजाजत नहीं है, वो भी एक खातून है, वो भी एक औरत है, आपके बच्चों की मां है और वो अपने घर बार को छोड़कर आपके पास आई है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा अगर मुझे किसी की खिदमत करनी है, ख्याल रखना है, तो वो मेरी मां है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, एक सहाबी आए, कहते हुजूर सबसे ज्यादा मेरे हुस्ने अखलाक का हकदार कौन है, डिजर्व कौन करता है? नबी पाक ने फरमाया तेरी मां। कहा हुजूर उसके बाद? फरमाया तेरी मां। कहा हुजूर उसके बाद? फरमाया तेरी मां। हुजूर उसके बाद? फरमाया तेरा वालिद। यानी बाकी दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों की बारी तो बाद में है, टॉप लेवल पे कौन है? मां और वालिद। हम तो जनाब दोस्तों पे जान कुर्बान, आधी रात को दोस्त के लिए हाजिर, मां बुलाए तो टाइम नहीं है, अबू कहे तो मौका नहीं है, नहीं। अच्छा उलमा ने इस पर भी बहुत खूबसूरत क्या बात है मेरे आका की, फरमाया 3 बार तो नबी पाक ने फरमाया ना मां, ये ऐसे नहीं फरमाया, इसके पीछे भी कोई राज है। वालिद को 1 बार, मां को 3 बार। मेरे आका का कोई जुमला, कोई लफ्ज फजूल नहीं है ना। वो तो सुभान अल्लाह कैसा दहन है, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्माए इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। तो फरमाया 3 बार। पता है मां क्यों कहा है? मां 3 तकलीफें उठाती है। मां पहले पेट में बच्चे को 9 महीने पालती है, कितनी तकलीफ होती है, फिर पैदाइश के वक्त मौत के मुंह से वापस आती है, ये बिल्कुल बहुत तकलीफ वाला मरहला है। फिर तीसरा मेहरबानी करती है, बच्चे को दूध पिलाती है, पालती है। मां करती है 3 एहसान बच्चे पर, बाप करता है 1 एहसान, बाप पालता है, लेकिन मां ने जो बकिया 2 एहसान किए, इसकी वजह से मां का मकाम आला है। हाँ ऐसा नहीं कि वालिद को पूछना छोड़ दें, बड़ी प्यारी उलमा ने कैटेगराइज किया कि इज्जत वालिद की ज्यादा करनी है, क्योंकि वालिद
हमारी वालदा का भी शौहर है, और खिदमत जो है वो माँ की ज्यादा करनी है। ये दो आंखें हैं, बंदा ये नहीं कह सकता एक आंख काम की नहीं है। मेरी दोनों आंखें मेरी आंखों का नूर है, इसी तरह मेरे माँ बाप भी मेरी आंखों का नूर है। अच्छा, अब बड़ी खूबसूरत बात सुनिएगा कि ये पूछा गया कि वालिदैन की वफात के बाद उन्हें राजी कैसे किया जा सकता है। अगर हम में से कोई ऐसा है जिसके वालिदैन चले गए तो वो क्या करे। तो फरमाया कि वालिदैन इसकी 3 चीजें करनी होंगी। खुद नेक बन जाए, परहेजगार बन जाए, क्योंकि वालिदैन की हमेशा से तमन्ना रहती है कि मेरा बेटा नेक हो जाए। तो अगर बेटा नेक हो जाएगा, नेकियां करेगा, तो माँ बाप उससे राजी हो जाएंगे। दूसरा फरमाया वालिदैन के अजीजो अकारिब के साथ सिला रहमी करे। ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। वालिद का इंतकाल हुआ, चचा ताया ददियाल वालों से राब्ता खत्म। अम्मी का इंतकाल हुआ, ननियाल वालों से, खाला नानी जान और उसके मामू से रिश्ता खत्म। क्यों भाई? बल्कि आपने उनके साथ अच्छा बर्ताव करना है ताकि आपके वालिदैन की रूह खुश हो जाए। और तीसरा तरीका बताया कि उनके लिए इस्तिग़फ़ार दुआएं करता रहे, ईसाले सवाब करता रहे। तो मैं बार बार ये कहता रहता हूं, दोबारा कह देता हूं कि जिनको अल्लाह ने नवाजा है, माँ बाप अगर चले गए ना, तो देखिए आज मैं और आप दुनिया में जिस घर में रहते हैं ना, ये माँ बाप नहीं दिलाया है। या तो उन्होंने दिलाया है या उनकी दुआओं से मिला है। उन्होंने ही दिलाया, उन्हीं का तो था, मैं तो था ही नहीं दुनिया में, उनकी बरकत से आया। ठीक है ना? तो कितना अच्छा है कि हम अपने माँ बाप के लिए जन्नत में घर बना दें। उन्होंने हमें दुनिया में घर दिया ना, हम उन्हें जन्नत के घर का तोहफा दें। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मस्जिद है दावत इस्लामी के शोबा खुद्दामुल मसाजिद ने माशाल्लाह में ये बना कर दी, लेकिन जहन भी हमें दावत इस्लामी ने दिया। तो जब वालिदा का इंतकाल हुआ, सब भाई बहनों ने हमारे मशवरा किया, हमारे साथ माशाल्लाह मेरे बहनों भी फैसल भाई मौजूद हैं, इनके वालिद साहब का भी इंतकाल हुआ था। फिर हमने मिल के अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए बनाई। अब मैं बहुत कम आता हूँ, आपको पता है, मगर दावत इस्लामी का कमाल देखें। मुझे माशाल्लाह यहाँ से तस्वीरें आती रहती हैं, इज्तिमा हो रहा है तो दर्स हो रहा है, तो नमाज हो रही है, तरावियाँ हो रही हैं। तो अब तसल्ली क्या है कि अगर मैं रोज अपनी माँ को इसाले सवाब नहीं भी कर रहा ना, तो इंशाल्लाह 5 वक्त का सवाब, नमाज का सवाब होने जा रहा होगा। हैं ये आज का इज्तिमा। अच्छा, आज का इज्तिमा करने की वजह क्या थी? ये भी तहदीस नेमत के लिए कह रहा हूँ, शायद किसी के दिल में बात लग जाए कि लोग माँ बाप को भूल जाते हैं मरने के बाद। हैं तो मैंने सोचा, मेरे भाई से भी मैंने मशवरा किया कि यार अगर अम्मी अब्बू होते तो हम उनको इफ्तार के लिए घर पे तो बुलाते ना, हैं उनकी कोई दावत करते। अब अम्मी अब्बू तो नहीं है, रमजान आ गया है, तो क्यों ना एक ऐसी अम्मी अब्बू की दावत करें कि उनकी मस्जिद में चलते हैं, वहीं इज्तिमा करते हैं और सबको इफ्तार करवाते हैं। तो अल्लाह कबूल कर ले तो इंशाल्लाह सबको उनकी कब्र में उनको सवाब का तोहफा मिलेगा। क्योंकि हम जो कुछ है दुनिया में उन्हीं की वजह से हैं। ये याद रखिएगा, माँ बाप का सदका है, हमें भूलना नहीं है। उनको दुनिया में भी राजी रखें और वो चले गए। अच्छा, मैं ये नहीं कहता आप बड़ा सा इज्तिमा करें, हर बंदे की अपनी हैसियत होती है। भाई आप 2 खजूरें किसी को देते हैं अपनी वालिदा के इसाले सवाब के लिए, एक पानी का गिलास पिला दे अपने वालिद, याद तो रखे उन्हें। हैं अगर वो दुनिया में होते तो क्या उनको हम ईद का तोहफा ना देते? तो सवाब का तोहफा भिजवाए ना उनको। तो जो मस्जिद बना सकते हैं उनको तो मैं बिल्कुल मशवरा दूंगा कि माँ बाप के लिए, माँ के लिए अलग, वालिद के लिए अलग मस्जिद बनाएं। पूरी मस्जिद नहीं बना सकते, दावत इस्लामी वाले दुनिया भर में मस्जिदें बना रहे हैं, उसमें अपना हिस्सा मिलाएं। जब तक सजदे होते रहेंगे आपके माँ बाप को सवाब का जखीरा मिलता रहेगा। और ये आप करेंगे ना, इसका एक और फायदा पता क्या होगा? आपकी औलाद आपके लिए करेगी, क्योंकि वो देख रहे हैं ना कि हमारे अम्मी अब्बू, हमारे भाई, हमारे वालिद साहब अपने वालिद साहब को याद किया, उनकी अपनी वालिदा को याद किया है। हमारे मरने के बाद हमारी औलाद हमारे लिए इसाले सवाब करेगी। तो अपने माँ बाप के लिए इसाले सवाब वाला काम करें और अपने वालिदैन की कदर करें। और खास तौर पर अपनी वालिदा की आपने खास दुआएं लेनी है। मैं तो बार बार ये जुमला कहता हूं कि यार आप कितने खुशनसीब हैं, वो लोग कितने खुशनसीब हैं कि रमजान भी है और आपके पास आपके माँ बाप भी हैं। इससे अच्छी क्या बात होगी? कितने खुशनसीब हैं कि आपके माँ बाप आपके पास हैं। तो अगर माँ बाप हैं तो इनकी दुआएं लीजिए, इनको नाराज ना कीजिए, इनकी बरकतें लूटिए। एक और बड़ी कमाल की हदीस है जो बहुत सारे लोगों को, इस्लामी भाइयों को भी, अल्लाह करे मेरा ये क्लिप घर की खवातीन भी सुने, वरना इस क्लिप के, इस बयान का शॉर्ट क्लिप बना के हम चलाएंगे। अब हदीस सुन लें, मेरी बहनों के लिए भी हदीस है, मेरी भाइयों के लिए भी है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम से अर्ज की गई, औरत पर सबसे बड़ा हक किसका है? अगर कोई औरत है, सबसे ज्यादा हक उस पर किसका है? फरमाया उसके शौहर का। और मर्द पर सबसे बड़ा हक उसकी मां का। ये 2 बातें याद कर लें। अगर आपकी ज़ौजा भी समझ जाएगी ना तो मां से दूर नहीं करेगी, कि उसको ये पता है कि उस पर हक आपका सबसे ज्यादा है, मगर आप पर सबसे ज्यादा हक आपकी वालिदा का है। तो इंशाअल्लाह मोहब्बत और प्यार से घर में रहना है, एक दूसरे की ताज़ीम, एक दूसरे से कहते हैं रिस्पेक्ट करके रहेंगे तो इंशाअल्लाह लड़ाई झगड़ों से भी बचेंगे। तो बहरहाल अपने माँ बाप की कदर कीजिए। इस्लाम इतना प्यारा मजहब है कि जिसकी बरकत से हमें जो है माँ बाप का अदब सिखाया जाता है।